ये वीडियो भीष्म पितामह और प्रभु श्री कृष्ण के अंतिम संवाद पर आधारित है। जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे और भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आते हैं, तब उनके मन में कुछ द्वंद्व चल रहा होता है, जिसे वो भगवान श्री कृष्ण से खुलकर बताते हैं, क्योंकि उनके मन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की छवि थी और द्वारकाधीश श्री कृष्ण की भी छवि थी। वो जानते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जीवन के हर क्षेत्र में युद्ध, शासन, नियम, परिवार, समाज, हर जगह एक मर्यादापूर्ण जीवन को जिया था। लेकिन परिस्थितियां बदली। उस समय लोगों के बातों का महत्व हुआ करता था। प्राण जाए पर वचन न जाए। लोग सत्यवादी होते थे। रावण जैसे अताताई के घर में भी विभीषण और कुंभकर्ण जैसे महात्मा होते थे, जिनको सत्य और असत्य का अंतर पता होता। लेकिन परिस्थितियां बदल गई। अब झूठ, छल, फरेब जीवन का, शासन का और सभी चीजों का अंग बन गया। लेकिन फिर भी वो भव्यता और भगवत्व या भगवान को एक दिव्य चीज मानते थे, तो वो दोनों डॉट्स को जोड़ नहीं पा रहे थे। आजकल सोशल मीडिया में इस चीज को लेकर बहुत कठोर क्वेश्चंस किया जाता है। उसके हिसाब से, सोशल मीडिया के हिसाब से, भीष्म पितामह प्रभु श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे मधुसूदन, तुमने जिन युक्तियों और छलों से कौरवों के शक्तिशाली योद्धाओं को मरवाया, क्या वह धर्म था? क्या इस युग में आप इससे कुछ बता पाएंगे लोगों को? और जब यह ज्ञान भविष्य की मानव जाति तक पहुंचेगा तो उससे उन्हें क्या सीख मिलेगी? यह प्रश्न केवल श्री कृष्ण को नहीं, बल्कि हर युग के नीति निर्माताओं, युद्ध विशेषज्ञों, दार्शनिकों, नैतिक चिंतकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण सवाल है। तो अब आते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था, धर्म ग्रंथ के अनुसार क्या है। क्योंकि भीष्म पितामह भी विद्वान थे, तो वो ऐसे नहीं पूछ रहे थे। एक्चुअल में क्या हुआ था, सरसैया पर लेटे हुए भीष्म प्रभु श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हे वासुदेव, युद्ध में जिन महान योद्धाओं का वध धर्म और नीति से हटकर हुआ प्रतीत होता है, वो नहीं किया आपने। वह वास्तव में क्या धर्म था? क्या तुमने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लिया? और यदि हाँ, तो मानवता इससे क्या सीखेगी? तो श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं इसका? हे भीष्म, युद्ध केवल शास्त्रों से नहीं, चित्त से लड़ा जाता है। धर्म की रक्षा के लिए यदि परिस्थिति रूप बदलती है तो नीति भी रूप बदलती है। और वो बताते हैं भीष्म पितामह को कि आपने भी जीवन में यह अनुभव किया है। अब मैं उस सत्य को उजागर करता हूं जो छाया में था। अब वो एक एक करके बताते हैं सारे महारथियों के बारे में कि क्या था। सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं भीष्म से, जिनको वो शिखंडी के आड़ में लेकर मारे अर्जुन से तीर मरवाए थे। वो बोलते, हे गंगापुत्र, मैं जानता था कि अर्जुन के बाण तुम्हें नहीं हरा सकते, क्योंकि तुम आत्मधर्मी हो, परंतु शिखंडी का तुम्हारे पूर्व जन्म से बिछोह था, उनका हिसाब बाकी था। तो मैंने केवल अर्जुन को निर्देशित किया कि वह शिखंडी को आगे रखे, ताकि समय अपने अधूरे न्याय को पूर्ण करे, वो न्याय जो शिखंडी के समय से बाकी था। तो ये चीज भीष्म पर्व के अध्याय 109 में दिया गया है। क्या दिया है? नाहं त्वां हन्तुमिच्छामि पांडव त्वं तु मां रणे शिखंडिनं पुरस्कृत्य तस्मात् तव विजयी भुवि। मैं अर्जुन को मारना नहीं चाहता था, परंतु शिखंडी को सामने रख के तुमने नीति को साधन बनाया और विजय प्राप्त की। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ये वास्तव में युद्ध नहीं था, ये आत्मत्याग था, और आपने स्वयं धर्म को विजयी होने दिया। मतलब भीष्म पितामह से कह रहे हैं कि आपने ही धर्म को विजयी होने दिया, हमने कोई अधर्म नहीं किया। अब द्रोणाचार्य के बारे में बोलते हैं,
जहां पर अश्वत्थामा नाम का हाथी को भीम से मरवा दिए और उनके सामने आके बोले कि भाई हमने तो अश्वत्थामा जो कि उनका पुत्र भी था उनको मार दिया। उनको पता था कि द्रोणाचार्य को अपना पुत्र मोह बहुत ज्यादा है, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उसके पीछे भी कारण था। एक्चुअल में द्रोणाचार्य जो थे वो ब्रह्म तेज से युक्त थे। उन्हें शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था, जब तक उनके हाथ में शस्त्र उन्हें कोई नहीं मार सकता था। लेकिन वो अधर्म की छाया में युद्ध कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, सत्य कहो पर पूर्ण मत कहो, अश्वत्थामा हतः इति नारः। उसके बाद वो पांचजन्य संघ को बजा देते हैं और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है। यह सत्य भी था और नीति भी थी और धर्म की रक्षा का एकमात्र उपाय था जो श्री कृष्ण जी के पास था। ये चीज द्रोण पर्व में आया है, अध्याय 191 में। सत्यं ब्रूहि अश्वत्थामा हतः इति धर्मे स्थितं युद्धं धारयिष्यति। सत्य बोलो परंतु उस रूप में जिससे युद्ध समाप्त हो और धर्म जीवित रहे। अब आता है जयद्रथ का वध। उनको सूर्य ग्रहण और सूर्यास्त की युक्ति से मारा गया था। एक्चुअल में जयद्रथ ही वो योद्धा था जो अभिमन्यु के वध में द्वारपाल का भूमिका निभा रहा था। आपको पता होगा उस समय द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी और अर्जुन को रन से टैक्टिकली युद्ध से बाहर ले जाया गया था और उस युद्ध में सिर्फ अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था और अभिमन्यु के घुसने के साथ ही जयद्रथ ने वो सारे गेट को बंद कर दिए थे और अभिमन्यु अकेला लड़ता हुआ मारा गया था। तो इस तरह से अभिमन्यु के मौत का दोषी जयद्रथ को माना जाता था। तो इसलिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगले दिन सूर्यास्त से पूर्व उसे मारूंगा या आत्मघात करूंगा। अब अगर अर्जुन नहीं रहा तो युद्ध ही खत्म हो जाता। तो उसे पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यास्त और सूर्य ग्रहण का सहारा लिया, युक्ति का सहारा लिया। ये एक्चुअल में युक्ति थी लेकिन नीति की रक्षा के लिए आवश्यक थी। ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। ये द्रोण पर्व के अध्याय 130 में दिया गया है। सूर्यास्तं दृष्टा जयद्रथो निश्चितः तत्र वासुदेवो व्यहं योजयामास। मतलब सूर्य के ढलते ही जयद्रथ निश्चित हुआ और तभी श्री कृष्ण ने उसे भ्रमित कर अर्जुन को निर्देशित किया, इसका सिर को धड़ से अलग कर दो। अब आता है कर्ण का वध। तो आपको पता है कि कर्ण को भी टैक्टिस लगा के मारा गया था। सीधे तरीके से आमने सामने की लड़ाई में उसे नहीं हराया जा सकता था। कर्ण महान था लेकिन वो नीति का भक्षक था, मूक भक्षक था। मतलब वो चुपचाप बैठा रहता था और उसका एक खास तरह का फिलॉसफी होता था, उसको फॉलो करता था। वो द्रौपदी के अपमान में भी मौन था, अभिमन्यु के वध में भी सहभागी था और तो और इलीगल तरीके से अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का योजना बनाता रहता था। लेकिन जब उसका रथ का पहिया धंस गया तब उसको याद आया कि भाई अब धर्म भी कुछ होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो अधर्म में चुप रहे उसे धर्म को पुकारने का अधिकार नहीं होता है। ये चीज कर्ण पर्व के अध्याय 91 में दिया गया है। धर्मं मां प्रति ब्रुषे यत्र त्वं धर्मं न चिंतयसी। तू मुझसे धर्म की बात करता है, जब तुमने अभिमन्यु को मारा तब कहाँ था तुम्हारा धर्म? तब तुमने नहीं सोचा धर्म के बारे में। और फिर उनको बताया अर्जुन को कि भाई इसको अंजलि का अस्त्र यूज करो और इसका सर धड़ से अलग कर दो। अब आया दुशासन का वध। तो आप जानते हैं दुशासन ने क्या किया था। तो रिप्लाई भी हुआ, भीम ने दुशासन की छाती फाड़ दी। एक्चुअली में ये शौर्य नहीं था, मतलब इसको वीरता नहीं कर सकते, लेकिन ये न्याय था। ये एक्चुअल में द्रौपदी के वस्त्रहरण का दंड मिला था युद्ध में। अगर उस दिन भगवान श्री कृष्ण इसको रोक दिए होते तो धर्म कलंकित होता। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीज सभा पर्व के, महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 68 में लिखा है। स्त्री वस्त्रहरणं पाप कर्म युद्ध धर्मे मृत्यु युचितं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब उसके बाद है दुर्योधन का वध। उनको बोले कि भाई इसका जंगा मार के तोड़ दो और ऐसे ही मरेगा ये। तो ये भी गलत था, युद्ध के नियम के हिसाब से गलत था। लेकिन दुर्योधन महारथी था
वो बहुत अभिमानी था, हठ धर्मी था, लेकिन छल भी कर रहा था। वो अपना पूरा शरीर वज्र को बनाकर आया था। वो तो कृष्ण का चालाकी था, सिर्फ चंगा बच गया था वज्र होने से। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसको, भीम को संकेत किया कि भीम उस स्थान को लक्ष्य करो जहां से दुर्योधन ने नीति को ठोकर मारी थी। ये शल्य पर्व का अध्याय 58 में दिया है। धर्म युद्धे छिद्राज्ञा न चलती तदा युक्तया धर्मं स्थापयेत। जब शत्रु युद्ध नीति न माने तब युक्ति से धर्म की स्थापना करना ही धर्म है। तो इस तरह से कृष्ण ने सभी चीजों को जस्टिफाई किया। और ये चीज महाभारत के अनुशासन पर्व में भी 118.4 में दिया हुआ है। नास्ति धर्मस्य निश्चितम कारणम समयो ही सह। धर्म की कोई स्थिर व्याख्या नहीं होती है, परिस्थिति उसका निर्धारण करती है। यही वास्तव में वह सूत्र है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रभु श्री कृष्ण जी की प्रत्येक युद्ध नीति समय और परिस्थिति पर आधारित थी, न कि छल और कुटिलता पर आधारित थी। अगर कृष्ण जी उस समय कौरवों को छोड़ देते तो सोच लीजिए क्या होता। और कृष्ण जी इसको स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका कीमत चुकाना नहीं पड़ता है। जब आप मानव देह का धारण करके इस जगत में आते हैं तो इस जगत के कुछ नियम होते हैं। जब आप यहाँ पर कुछ कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये सारा कुछ किया और ऐसे ही चले गए। वास्तव में उस युद्ध का उनको बहुत कीमत चुकाना पड़ा। महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 330 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म की स्थापना करते हुए मैंने अपने स्वजनों को खो दिया। धर्म की लीला करते हुए मैंने क्लेश को भी स्वीकार किया। एक्चुअल में यह स्वीकारोक्ति भगवान श्री कृष्ण की करुणा, मनुष्यता और बलिदान को दर्शाती है। वो ये बताते हैं कि धर्म की अगर आपको स्थापना करनी है, धर्म को बचाना है, तो समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। एक्चुअली इतिहास की कुछ घटनाओं ने भी मुझे ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया। मैं मध्य काल के बहुत से राजाओं के बलिदान की कहानियां पढ़ रहा था इतिहास में, तो मुझे ऐसा लगा कि वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मर्यादा का पालन करते हुए युद्ध में शहीद हो गए, मारे गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। वो भी उसके अगेंस्ट में जिनका खुद का कोई मर्यादा नहीं था। तो मुझे लगा कि भगवान की शिक्षाओं को सही ढंग से रखना चाहिए। हमारा उद्देश्य है मानवता, शांति, विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, लेकिन इसके लिए आपको भगवान की शिक्षाओं को सही तरीके से समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर वैसे ही विनाश होता रहेगा। जब धर्म पुकारे पर शास्त्र मौन हो जाए, जब सत्य अकेला और झूठ सिंहासन पाए, तब कोई आता है रथ बिना पर सारथी बन जाता है। नीति की ज्योति हाथ में लिए अधर्म को हराता है। जहाँ शब्द बने शस्त्र उसके और गीता बने वाणी, वहीं रचती है युगों की गाथा श्री कृष्ण की कहानी।